कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी। तो बेटा आज की इस क्लास में इसके सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे दंड आलेख बनाना और आयत चित्र बनाना। दोनों के बारे में हम अच्छी तरह से इसमें समझेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझे, अंत तक देखें। आज आप अच्छी तरह से दंड आलेख बनाना सीख जाओगे। आज की इस क्लास में हम केवल दंड आलेख बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो 14.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाना सीखा था और एक बारंबारता बटन सारणी बनाना सीखा था, ठीक है ना। तो अब इसमें हम सीखेंगे दंड आलेख बनाना। तो देखो दंड आलेख क्या होता है। दंड आलेख और आयत चित्र ये आपको बेटा ग्राफ में बनाने हैं। कहाँ बनाने हैं? ग्राफ जो आता है आपका, उस ग्राफ में आपको ये बनाने होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में क्या करना होता है, जैसे ग्राफ में 3 तरह की लाइनें होती है। एक सबसे मोटी लाइन, फिर थोड़ी हल्की होती है और फिर एक हल्की होती है। तो जो सबसे मोटी लाइन है उस पर एक तो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है, जिसे कहते हैं वाई एक्स। क्या कहते हैं? और एक लाइन ऐसे खींचनी है, जिसे क्या कहते हैं? ये तो है एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। और यहाँ क्या होता है? जीरो, मूल बिंदु होता है जीरो। अब दंड आलेख में क्या करना है आपको, जैसे यहां से लगाकर यहां तक एक खाना आएगा, 1 सेमी की दूरी आएगी मोटी लाइन से मोटी लाइन के बीच में। तो इस एक खाने को छोड़ेंगे और यहां पर इस तरह से एक चित्र बना देंगे, आयत। एक आयत ही बनेगा। दंड आलेख में भी क्या बनेगा? आयत, ऐसे, ठीक है, बढ़ गया। अब फिर एक खाना छोड़ देंगे और अगला आयत यहां बनाएंगे, फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगला आयत यहां बनाएंगे, फिर एक खाना छोड़ देंगे, अगला आयत यहां बनाएंगे, ऐसे। ये से कहते हैं दंड आलेख। इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? जबकि आयत चित्र जो बनता है ना, उसमें यहाँ पर ही गैप होता है, बाकी इधर आगे गैप नहीं होता। आयत चित्र में क्या होता है? ऐसे बढ़ जाता है, साथ के साथ ऐसे आयत चित्र ऐसे बनता है, ठीक है ना। अब देखो दंड आलेख बनाना है तो इसमें आयत बनाने, तो आयत में क्या होगा बेटा? आयत की जो चौड़ाई है वो तो सब में बराबर होगी, है ना, और आयत की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। देखो जितने भी आयत बनेंगे ना, चौड़ाई तो क्या होगी बेटा? समान। चौड़ाई तो फिक्स होगी, बराबर होगी सभी की, लेकिन उनकी लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी, असमान होगी दंड आलेख में। या फिर आयत चित्र में भी यही होगा, चौड़ाई तो रहेगी समान और वो क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये दंड आलेख की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे गैप छोड़ना है दंड आलेख के बीच में, ठीक है, जबकि आयत चित्र के बीच में ऐसे गैप नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना भाई। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। पूरे विश्व में एक संगठन ने महिलाओं की मृत्यु का कारण, मतलब किस प्रकार की बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, ये देखा और उनके आंकड़े किसमें एकत्रित किए? प्रतिशतों में। जैसे ये नंबर 1 पे जनन स्वास्थ्य के कारण विश्व में 31.8% महिलाओं की मृत्यु होती है। तंत्रिका मनोविकार अवस्था के कारण 25.4% महिलाओं की मौत होती है। क्षति के कारण 12.4% महिलाओं की मौत होती है। हृदय वाहिका, हृदय में है ना, इसके कारण 4.3% महिलाओं की मौत होती है। श्वसन अवस्था से 4.1% महिलाओं की मौत होती है और अन्य कारणों से 22% महिलाओं की क्या होती है? मौत होती है। अब नंबर 1 इसने कहा है बेटा, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। इसने ये नहीं कहा है कि आयत चित्र बनाओ या दंड आलेख बनाओ, इसने केवल कहा है आलेख। आलेख को ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो देखो, अब देखो दंड आलेख कब बनेगा? अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है और ऐसे कारण दे रखे हो, तो फिर आपको दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है? और इस जगह पर अगर ऐसे वर्ग अंतराल आ जाए तो फिर बनेगा आयत चित्र। क्या बनेगा? देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं कहा, इसने केवल ये कहा है कि इसका आलेख बनाओ। आप क्या बनाओ बेटा? आलेख बनाओ। तो आलेख बनाने के लिए कहा है, तो हमें क्या पता कि इसमें दंड आलेख बनाना है या आयत चित्र बनाना है। तो अगर वर्ग अंतराल आ जाए तो क्या बनता है? आयत चित्र। और ऐसे कारण कुछ भी लिखा हुआ है
तो क्या बढ़ता है, मतलब हमें इसमें क्या बनाना है, दंडालेख, और नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर दंडालेख बनते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो दंडालेख में आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 2 लाइनें खींच लेनी है। खींच ली भाई, ग्राफ लेना है, और ग्राफ में जो आपके सबसे मोटी वाली लाइन है उस पर ये 2 लाइनें बनाओ, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन को बेटा कहते हैं एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, इसे तो क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, और यहां पर होता है मूल बिंदु जिसे क्या कहते हैं, ओ, है ना, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, अब बेटा जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे तो आएंगे आपके कारण, क्या आएंगे, और जो ये वाई अक्ष पे आएंगे आपके महिला मृत्यु दर, किसमें, प्रतिशत में। इधर तो आएगा कारण और इधर आएगी महिला मृत्यु दर। ठीक है, तो इधर तो क्या आएगा, कारण आएगा। अब देखो कारण, ये मोटी लाइन है, अगली मोटी लाइन एक खाना छोड़ देना है, छोड़ दिया एक खाना। अब यहां पर आएगा आपके, एक खाना छोड़ दिया तो यहां इस जगह पे ये पहला खाना छूट गया, ग्राफ में सही दिखेगा, पहला छूट गया, दूसरे खाने में क्या आएगा आपके, जनन स्वास्थ्य। तो यहां हम लिख देंगे, ऐसे यूं लिख दो ताकि अच्छी तरह से आ जाए, ऐसे यहां आएगा जनन स्वास्थ्य। ठीक है बेटा, ढंग से लिख देना आप, जनन स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पे क्या है, तंत्रिका विकार। तो ये देखो एक खाना छोड़ देंगे, और ये अगले वाला, ये खाना छोड़ दिया, अगले वाले खाने पे क्या आएगा, तंत्रिका मनोविकार, मनोविकार अवस्था। ठीक है, फिर ये अगला खाना छोड़ देंगे, उसमें ग्राफ में सही से दिखेगा आपको, अगला खाना छोड़ देंगे, और बताओ अगले खाने पे क्या आएगा, क्षति, ये अगले खाने पे आ गया भाई क्षति। फिर एक खाना छोड़ देंगे और अगले खाने पे क्या आएगा, हृदय वाहिका, यह आएगा हृदय वाहिका, हृदय वाहिका, हृदय वाहिका। फिर एक खाना छोड़ देंगे और अगले खाने पे क्या आएगा, श्वसन अवस्था, यहाँ आ जाएगा भाई श्वसन अवस्था। ठीक है, एक खाना खाली छोड़ देंगे, अगले पे क्या आएगा, अन्य कारण। ऐसा सही से लिखना आप लोग, एक एक खाना छोड़ के। ठीक है, अब वाई एक्स पे क्या आएगा, महिला मृत्यु दर, इधर क्या आएगी बेटा, महिला मृत्यु दर। अब देखो महिला मृत्यु जो दर है, दर वो काय में है, प्रतिशत में। ठीक है ना, प्रतिशत में। अब देखो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना है, 4, और सबसे बड़ा 31.8, ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अगर देखो पैमाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखता हूं 31 32 तक, तो काफी लंबा हो जाएगा और ग्राफ में आएगा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक निश्चित अंतराल लेना है। जैसे यहाँ 4.1 है और यहाँ 31.8 है, तो 5 5 का ले लो, 0 5 10 15 20 25 30 35 तक काफी रहेगा ऐसे। अब देखो शुरू में 0 आ गया, इसके बाद अगली जो मोटी लाइन आएगी वहां आ जाएगा 5, फिर अगली मोटी लाइन पे 10, 12 लिखूं, 12 लिख दो, ये 5, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ 35 काफी है। सबसे हाईएस्ट 31.8 है, तो 35 तक ले लेंगे भाई, ले ले बेटा। तो ये एक पैमाना, तो हम इधर लिख देंगे पैमाना, पैमाना है ना। अब देखो पैमाना केवल हमने कौन से एक्स पर लिया है, एक्स पर तो हमने लिया ही नहीं है, एक्स पर तो ऑलरेडी वो चीजें हैं है ना। तो वाई एक्स पर तो क्या लिखोगे, पैमाना लिखेंगे वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, या लिख दो 1 बड़ा खाना, 1 बड़ा बराबर 5, 5 5 का गैप लिया है ना। 5 क्या है, प्रतिशत, 5 क्या है, 5%। समझ में आ गया। 1 बड़ा खाना मतलब ये उसमें 3 प्रकार के खाने, बड़ा फिर उसे छोटा फिर उसे छोटा, या मोटी से ये 1 बड़े खाने की जगह 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में। चलो भाई, अब किसकी बात हो रही है बेटा, सबसे पहले जनन स्वास्थ्य कहाँ आ रहा है, 31.8, 31
30 से थोड़ा ऊपर, 30 से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा। आ गया। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये बन गया भाई पहला, ये हो गया भाई। थोड़ा सही से मिलाना है, स्केल से मिलाना है भाई, स्केल से मिलाना है, ऐसे ऐसे, हाँ फिट से, ठीक है। आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, तंत्रिका मनोविकार अवस्था, 25 से थोड़ा ऊपर, हल्का सा ऊपर, है ना, ऐसे। तो देखो ये एक गैप छोड़ेंगे एक खाना, और यहां से देखो 25 से ऊपर चलना है भाई, ये 25 से थोड़ा सा ऊपर गए इधर, ये लो भाई, आ गया। अब एक खाना छोड़ना है, अगले पे बताओ क्षति कितनी है, 12.4। अब देखो 15 से नीचे, मतलब 10 से थोड़ा ऊपर, 10 और 15 के बीच में ले लो, लगभग यहाँ आ जाएगा, ऐसे, ये लो भाई। आगे समझ में, ये जगह छोड़नी है हर में। आ गया। अब बताओ आया हृदय वाय का कितना है, 4.3। हृदय वाय का देखो 5 से नीचे 4.3 है ना, 5 से थोड़ा सा नीचे, ये 5 है, ये रहा हृदय वाय का, ये 5 से नीचे आ जाएगा भाई, ऐसे। ये देखो यहाँ तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके ग्राफ में बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, उसमें बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगला क्या है बेटा, श्वसन अवस्था 4.1, तो 5 से कहाँ आएगा, नीचे, है ना, ये इससे थोड़ा सा और नीचे ले लो, ये है ना, ये जगह छोड़ दी, गैप छोड़ देंगे, और ये यहाँ आ जाएगा भाई, ऐसे। आ गया। और लास्ट क्या है बेटा, अन्य कारण कितना है, 22, 20 से थोड़ा ऊपर, ये देखो ये 20 से थोड़ा ऊपर, तो ये यहाँ आ जाएगा लगभग। आप सही से खींचोगे लाइन, है ना, ये लो भाई, कंप्लीट, बढ़ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बढ़ाया मैंने, दंड, एक खाना छोड़ोगे दूसरे खाने में आयत बनाओगे, फिर खाना छोड़ोगे फिर आयत बनाओगे, फिर खाना छोड़ोगे फिर आयत बनाओगे, ऐसे दंडालेख। आ गया। ये तो बढ़ गया आपके दंडालेख, इनको सही से लिखना आप, ठीक है। अब देखो इधर बोर्ड में देखो, नंबर 2 में क्या पूछा है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। सबसे ऊंची मंजिल है, मंजिल, सबसे ऊंची मंजिल यही है, तो सबसे ज्यादा महिला इसी के कारण मरती है। किसके कारण, जनन स्वास्थ्य, क्योंकि 31, देखो इधर भी पता चल जाएगा, सबसे ज्यादा मृत्यु दर 31.8 जनन स्वास्थ्य के कारण ही है। तो बताओ दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, जनन स्वास्थ्य। आ गया बेटा, ये आ गया दूसरा का उत्तर। अब तीसरा देखो, अपनी अध्यापिका की सहायता से, अब अध्यापिका तो है नहीं तुम्हारे, तो क्या है, अध्यापक की सहायता से, है ना, अपने अध्यापक की सहायता से ऐसे 2 कारण पता लगाने का, मेरे लिए तो कह रहा हूं, अपने अध्यापक की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में, ये सेकंड वाले में मुख्य भूमिका रही है। मतलब क्यों मौत होती है, ऐसे 2 कारण बताने अपने अध्यापक की सहायता से। अब बताता हूं मैं। सबसे पहला कारण तो कि देखो किसके कारण मौत हो रही है, जनन स्वास्थ्य, मतलब जब डिलीवरी होती है ना महिलाओं की, उस समय मौत हो जाती है। इसका मुख्य कारण एक तो ये लिख देंगे हम कि सभी जगह अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सभी जगह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दूसरा कारण ये लिख देंगे कि जैसे बहुत से डॉक्टर होते हैं, है ना, जो लापरवाही कर देते हैं या इतने जानकार नहीं होते हैं, तो चिकित्सा अभाव के कारण। तो ये 2 कारण हो गए। इन 2 कारणों की वजह से महिलाओं की सबसे ज्यादा क्या होती है, मौत। तो देखो ध्यान लगाओ, नंबर 1 तो क्या लिख देंगे, है ना, अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं होना। पहला लिख दो, अस्पताल सभी जगह अस्पताल उपलब्ध नहीं होना, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, है ना, या लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही, ये लिख सकते हैं। चिकित्सा
चिकित्सा, सही लिखा है ना? हाँ, सफा खाना लिख दे। चिकित्सा सुविधाओं का की कम जानकारी लिख दो, कम जानकारी। ये हो गया भाई आपके। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, दंड आलेख में नहीं है ना? थोड़ी हैंड राइटिंग सही करना भाई। अब देखो भाई सवाल नंबर 2, देखो इसमें भी आपको दंड आलेख ही बनाना है भाई। देखो क्या लिखा है, ध्यान लगाओ। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिंगानुपात दे रखा है, जैसे क्षेत्र दे रखा है और यहाँ प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। जैसे अनुसूचित जो जाति है उसमें 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 940। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में 920। पिछड़े जिले में, गैर पिछड़े जिले में, ग्रामीण में और शहर में 910। ठीक है, ये 1000 लड़कों पर लड़कियों की क्या दे रखी है? मतलब में दे रखा है लिंगानुपात। क्या दे रखा है? सामाजिक में पढ़ा होगा ना, लिंगानुपात है ये। अब देखो आगे नंबर 1, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ऊपर दी गई सूचनाओं का क्या बनाना है? अगर यहाँ केवल आलेख के लिए कहता तब भी क्या बनाते? क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक है, ग्राफ लेंगे बेटा, और ग्राफ में एक तो ऐसे लाइन खींचेंगे भाई, खींच दी, इसे ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष है, और एक क्षैतिज, ये क्या है बेटा? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और यहाँ मूल बिंदु है ओ। ठीक है, अब देखो एक्स अक्ष पर तो आएगा आपके क्षेत्र, क्या आएगा? क्षेत्र आएगा। इधर तो क्या आएगा? और इधर आएगी आपके प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। आवाज नहीं उड़ चाहिए किसी की, बोर्ड पे देखो अच्छी तरह से। तो देखो सबसे पहले ये एक खाना छोड़ देंगे, दंड आलेख बनाना है तो ये एक खाना छोड़ दिया भाई, और अगला खाना ये हो गया, तो इस खाने में लेंगे। तो इस खाने में क्या है? अनुसूचित, ऐसे लिख देता हूं मैं, अनुसूचित जाति। ठीक है, इस खाने में आ जाएगी भाई। फिर क्या करेंगे? एक खाना छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया भाई, और ये अगला खाना आप बिल्कुल बराबर लेना, उसमें सही आएगा तुम्हारे ग्राफ में। अनुसूचित जनजाति, तो देखो इसमें आएगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, फिर एक खाना छोड़ देंगे, और अगला जो खाना होगा उसमें क्या आएगा? गैर अनुसूचित जाति। यहाँ आएगा गैर अनुसूचित जाति। फिर एक खाना छोड़ देंगे, और अगला जो खाना होगा उसमें क्या आएगा? पिछड़े जिले। तो यहाँ लिख देंगे पिछड़े जिले। फिर एक खाना छोड़ देंगे, और अगले खानों में क्या है? गैर पिछड़े जिले। फिर एक खाना छोड़ देंगे, है ना, और अगले खानों में यह आ जाएगा ग्रामीण। फिर एक छोड़ देंगे, और अगले में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों शहरी। और भी है क्या? नहीं है? आ गया? चलो भाई ये तो आ गया। इधर तो क्या आ गया बच्चों? क्षेत्र। क्या आ गया बेटा? अब इस तरफ क्या आएगी? प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां लड़कियों की संख्या। अब देखो बेटा ध्यान लगाओ, इस तरफ पैमाना लेना पड़ेगा आपको। तो देखो आपकी जो संख्या है 910 से शुरू हो रही है, सबसे कम 910 है, और सबसे ज्यादा 900 कितना है? 70। तो देखो अगर मैं यहां से शुरू कर दूं 910, 920, 30, 40, 50, 60, 70 आ जाएगा। तो इसी से शुरू कर देते हैं 900 से।
तो देखो सबसे पहले यहाँ 900 आ जाएगा। अगला जो यहाँ मोटी वाली लाइन आएगी 910, 920, 930, 900, 960, 900 और भी है क्या 917 हाईएस्ट है। लेकिन देखो इधर देखो बोर्ड पे, बताओ बेटा यहाँ अंतर कितने का, यहाँ ऊपर 10-10 का अंतर है। लेकिन बताओ यहाँ अंतर कितने का 910 का, क्योंकि 0 से 900 आ रहा है। तो आपके ये अंतर समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये रस्सी है, ये क्या है, तो हम रस्सी को खींच के इकट्ठा कर लेंगे। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा बेंड कर देंगे ऐसा। अब रस्सी इकट्ठा हो गई तो बताओ यहाँ भी अंतर कितने का रह गया, 10 का रह गया। अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो गलत माना जाएगा भाई, क्योंकि अंतर सब जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 10 का अंतर है ना, 10-10 का, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए, लेकिन 0 910 में 910 का अंतर आ रहा है। तो हम रस्सी, ये रस्सी है मान लो, तो रस्सी को ऐसे बेल कर लेंगे अपन, है ना, और यहाँ डाल देंगे तो अंतर कितने का रह जाएगा, 10 का रह जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब पैमाना भी लिख सकते हो आप। बताओ बेटा पैमाना काहे पे लिया आपने, y अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा, या तो बड़ा खाना लिखो या एक सेम ही लिखो। कितने कितने का अंतर है, 10। 10 क्या है, लड़कियों की संख्या, है ना, या 10 लड़कियों की संख्या। आ जाएगी समझ में, क्योंकि लड़कियों की संख्या दे रखी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कौन है बेटा, अनुसूचित जाति, क्या है 900, ये रहा 940। तो यहां से चलो भाई आ गया, और ये लो भाई बढ़ गया, ये खाली छोड़ दिया। अब खाली छोड़ेंगे, अगले पे लेंगे। अनुसूचित जनजाति कितनी है, 900। यहां से ऊपर जाएगा, यहां से देखो ये लो ऊपर मतलब उसमें तुम्हारे सही आएगा बिल्कुल, जो आप बनाओगे ना उसमें बिल्कुल सही आ जाएगा ग्राफ में। ये लो अब ठीक है, आ गया। अब बताओ बेटा अगली क्या है, गैर अनुसूचित। 920 है, 920 देखो एक खाना छोड़ देंगे, हर में एक खाना छूटेगा, ये ध्यान रखना दंड आलेख में। 920 तो ये रहा, ये आ जाएगा, ये लो ठीक है बेटा। अरे समझ में आ रहा है ना, दंड आलेख। पिछड़ी जाति, पिछड़े जिले 900, ये एक खाना छोड़ दो 950 यहाँ आ रहा है भाई। अरे स्केल पड़ा है ना बिल, ये करने के बाद ले लेंगे फिर। ये लो भाई हो गया। अगला 920 है, गैर पिछड़े जिले 920, ये खाना छूट ही जाएगा 920। तो ये रहा, ये लो भाई हो गया। अगला ग्रामीण कितना है 930, इसके जस्ट ऊपर ये रहा 930, एक खाना छोड़ ही दिया, खाना छोड़ना मत भूलना भाई। ये लो, और लास्ट में क्या है शहरी कितना है बेटा 910, सबसे नीचे नीचे आ जाएगा, ये रहा भाई 910। ये लो कंप्लीट हो गया। बताओ बेटा किसको समझ में नहीं आया, दंड आलेख आ गया, कोई डाउट है। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का तो हो गया, दंड आलेख बढ़ गया। 2 में कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कक्षा है, इसमें चर्चा करो और इसके उत्तर बताओ। तो देखो अब चर्चा करते हैं भाई। सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है, अनुसूचित जनजाति। किसकी है, मतलब सबसे ज्यादा लड़कियां किस जनजाति में है, अनुसूचित जनजाति में। 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं, है ना। तो सबसे पहला निष्कर्ष ये निकल लिया कि सबसे अधिक लड़कियों की संख्या है अनुसूचित जनजाति, और सबसे नीचे वाली बिल्डिंग शहरी। सबसे कम जो लड़कियों की संख्या है वो कहाँ है, शहर में। कहाँ है, शहर में। और भी अगर आपको कुछ दिखे तो वो लिख देना। आ गया समझ में, तो लिख दो, ये दोनों लिख दोगे ना, या मैं लिखूं, लिख दोगे। क्या लिखोगे, सबसे अधिक लड़कियों की संख्या अनुसूचित जनजाति में और सबसे कम लड़कियों की संख्या शहरी क्षेत्र में। ठीक है, उतारो भाई। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, ध्यान लगा बेटा।
एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए हैं। देखो ये राजनीतिक पार्टी ए, इसने कितनी सीटें जीती? 75। बी ने, सी ने, डी ने, ई ने और एफ ने 37। ये राजनीतिक पार्टियों का नाम है ऊपर और ये जीती गई सीटें हैं। नीचे नंबर 1, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए। सबसे पहले एक दंडालेख बनाना है, फिर नीचे के प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं दे रखा होता ना दंडालेख, केवल क्या लिखा होता? आलेख, तब भी क्या बनाते? मैंने बता दिया, वर्ग अंतराल आएगा तभी आय चित्र बनेगा, वरना क्या बनेगा? दंडालेख बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ लेंगे, ये सब खाई में बढ़ेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे भाई, ये खींच दी और फिर ये क्षैतिज लाइन। ठीक है बेटा, ऊर्ध्वाधर लाइन कौन सा अक्ष है? वाई। क्षैतिज लाइन और यहाँ मूल बिंदु ओ। ठीक है, अब देखो दंडालेख बनाना है तो सबसे पहले आएगी राजनीतिक पार्टियां। इधर तो क्या आएगी? इधर तो आएगी राजनीतिक पार्टियां आएगी बेटा, और इधर क्या आएगी? इधर जीती गई सीटें। इधर क्या आएगी? जीती गई सीटें, जीती गई सीटों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिख देना आप। आगे बात समझ में? अब देखो, आप इधर देखो, सबसे पहले पहला वाला खाना छोड़ देंगे, है ना, और ये अगला खाना कौन सी पार्टी है? इधर लिख देते हैं ए। अगला खाना छोड़ देंगे और फिर अगले खाने में एक छोड़ देंगे और अगले खाने में फिर एक छोड़ देंगे और अगले खाने में फिर ई और फिर एफ। ठीक है, वो आपके ग्राफ में सही आएगा भाई। ये छोड़ दी और यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है, अब ऊपर देखो, इधर जीती गई सीटें किससे शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? तो पैमाना 10, 20, 30, 40 ऐसे ले ले, 10-10 का ले ले। तो पैमाना ले लो, यहाँ स्टार्टिंग में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 काफी है, और 80 तक लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 75 आ रहा है ना, इसलिए 80 तक। आगे बेटा चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई। पैमाना लिख देंगे, क्या लिखोगे बताओ? पैमाना क्या है भाई बताओ? केवल y पर ही लिया है तो बताओ y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी लिखो या एक बड़ा खाना लिखो, एक ही बात है। कितना कितना? 10-10, 10 क्या है? सीटें, 10 सीटें, 10 क्या है? 10 सीटें। अरे ये आएगा। चलो भाई, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? राजनीतिक पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती? 75। बताओ 75 कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच में 75 वहां आएगा। तो चलो पहली लाइन को ले चलो भाई। पिचहत्तर के पास ये लो भाई, ये लो, पहला हो गया 75। आ गया बेटा। अब बताओ बी पे कितनी है? 55। 55 कहाँ आएगा? 50 और 60 के बीचों बीच, ये यहाँ एक खाना छोड़ ही देंगे। ये लो भाई, बढ़ गया। अब अगली सी पे कितना है बेटा? 37। सी पे कितना है? 37। अब बताओ 37 कहाँ आएगा? 30 और 40 के बीच से थोड़ा ऊपर। 30 के बाद छोटी छोटी लाइनें 5, 6 और 7, यहाँ थोड़ा सा ऊपर 40 से नीचे आना, ऐसे ये और ये लो। अब अगली पार्टी कौन सी है? डी। कितनी सीटें जीती? 30 से एक लाइन नीचे, एक छोटी सी नीचे, हल्की सी, ये 30 से छोटी सी लाइन नीचे भाई। ठीक है, यहाँ आ जाएगा भाई। ये लो बेटा, ये लो, आ गया। अब अगली कौन सी है? ई। ई पे कितना है? 10। तो 10 तो नीचे नीचे, ये रहा 10, तो ये आ जाएगा 10। और एफ पे कितना है भाई? 37। 37 40 से नीचे, अरे ये यहाँ, ये यहाँ इसके बराबर है ना। ओ ये लो, ये बन गया भाई दंडालेख।
बताओ बेटा किसको बनाना नहीं आ रहा है? सीख गए? दंडालेख बनाना सीख गए? सीख गए ना? अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं भाई। क्या लिखा है? किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें? सबसे ज्यादा बिल्डिंग किसकी जा रही है? किसने जीती? ए ने सबसे ज्यादा सीटें जीती भाई। आगे समझ में? चलो भाई आज की क्लास समाप्त हुई और दंडालेख आप सीख ही गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।